जय माता की फ्रेंड्स। आज अष्टमी है और मैंने आज अष्टमी पूजी है, तो आज मैं जल्दी उठ गई थी और उठते ही मैंने सबसे पहले अपने घर की सफाइयाँ शुरू कर दी हैं। हमारे 2 फ्लोर हैं, दोनों फ्लोर की मैंने सबसे पहले सफाइयाँ शुरू कर दी हैं और उसके बाद बनाऊंगी मैं माता का भोग। तो मैं नहा धो ली हूँ और नहा धो के मैंने बना लिए हैं माता रानी के लिए आलू, और यहाँ आलू उबाल लिए हैं मैंने। साथ ही मैं आलू की सब्ज़ी बना लूँगी सूखी वाली। तो यहाँ मैंने सूखे आलू की सब्ज़ी बना ली है। फ्रेंड्स, आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको बहुत बहुत आभार जो आप मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं। वैसे मैंने व्लॉग स्टार्ट किए हुए मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग लाती रहूँगी। आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ मैंने माता के भोग के लिए आलू की सब्ज़ी और पूरी वगैरह बना ली है। यहाँ पर हलवे का जो वीडियो है वो मैं नहीं लगा पाई हूँ। एक्चुअली वो क्लिप मुझे मिली नहीं या डिलीट हो गई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं जिस सीख की बात कर रही थी, आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, तो सभी औरतों के लिए बात मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने ये अपने ऊपर ही देखी है ये चीज़ कि हम लोग जो कमाते हैं, चाहे वो हमारी नौकरी हो या हम कोई वर्क फ्रॉम होम करके कुछ भी कमाते हैं, या ट्यूशन करके या ब्यूटी पार्लर वगैरह करके, वो सब हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि ये गलती जो है वो मैं कर चुकी हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं अगर आपसे शेयर करूँ तो मैं टीचिंग करती थी। अब पता ही है कि प्राइवेट स्कूल में कितना मिलता है और क्या सैलरी होती है। लेकिन जितनी भी सैलरी होती है, बस ये होता है ना कि आपका खर्चा निकल जाता है, आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वही बात है कि वैसे तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, घर की सारी जिम्मेदारियाँ निभाते हैं, हर चीज़ घर में लाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं मांगूँ तो मुझे पैसे भी नहीं देते हैं, लेकिन बार बार मांगते रहो कि मुझे क्रीम लानी है, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है। या हम जब फ़ोन पे होते हैं, ऑनलाइन कुछ देखते हैं तो मंगा नहीं पाते हैं, क्योंकि पैसा तो चाहिए सबके लिए मंगाने के लिए। तो यही मैं कह रही थी, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी, तो किसी के कहने में आकर अपने आप जॉब ना छोड़ें, या कोई भी काम आप कर रहे हो तो वो ना छोड़ें। क्योंकि मैं भी जब जॉब करती थी तो सफ़र तो करता ही है परिवार। अगर एक लेडी जॉब करती है तो थोड़ा बहुत तो सफ़र करता ही है। बेशक मैं सुबह काम भी करके जाती थी, खाना भी बना के जाती थी, नाश्ता भी बना के जाती थी, और इवन स्कूल से आके भी बहुत सारा काम करती थी। घर का बहुत सारा काम होता है, आपको पता ही है, और फिर स्कूल के भी हमारे बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो बस वही मैं भी करती थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने क्या, पीछे की लाइट अपनी चालू कर रखी थी, तो वो फ्लैश सी आ रही थी, तो मैंने ये चालू कर दी इधर की अपनी लाइट, जो सीधे मेरे फेस पे आ रही है, आप देख भी रहे होंगे। तो पहले मुझे इतना अजीब नहीं लगा, लेकिन मैंने देखा कि लाइट सही से नहीं आ रही है। तो मैं बात कर रही थी अपनी जॉब की। तो घर तो सफ़र करता है, चाहे हम कितना कुछ करें। तो हमेशा, वैसे मैंने 11 साल एक ही स्कूल में जॉब करी है, लेकिन सच बताऊँ ना तो जॉब छोड़ के मैंने अच्छा नहीं किया। क्योंकि हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ता है हमें किसी के ऊपर, चाहे वो हस्बैंड हो या फादर हो या भाई हो। तो यही मेरी सीख है कि किसी के भी कहने में आके अपनी जॉब ना छोड़ें, अपना कोई काम ना छोड़ें जिससे आप अर्न कर रहे हो, कमाई कर रहे हो, ताकि आप अपनी छोटी से छोटी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। मैं जब जॉब करती थी, अपनी बात बताऊँ तो मेरे हस्बैंड को मेरी जॉब करना अच्छा नहीं लगता था। हाँ, वो कुछ कहते नहीं थे, लेकिन फिर भी जब भी कोई बात होती, हाँ तुम जॉब करती हो इस वजह से ही हो रहा है, तुम ये ऐसा हो रहा है, तुम जॉब करते हो तो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हर बात पे यही बात होती थी। तो वो ये कहते हैं ना कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो एक दिन भर ही गया, मैंने जॉब छोड़ ही दी। और एक बात और, मेरे हस्बैंड ने ये कहा था कि जितने तुम कमाते हो उतने तो मैं तुम्हें दे दूँगा हर महीने। कौन देता है, कुछ नहीं हुआ ऐसा, और कौन सा मैं उनसे मांग रही थी। लेकिन फिर भी मेरी यही सीख है कि आप, अगर आप
कुछ कमाते हैं तो किसी के भी कहने में आकर या गुस्से में आकर के कभी भी अपनी कोई जॉब या अपनी अर्निंग कहीं से भी हो रही हो वो ना छोड़ें। थैंक यू।